हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में जिसका टॉपिक है इमरजेंसी फंड। हाँ, मैंने इमरजेंसी फंड के बारे में पिछले वीडियो में ये बात करी थी, लेकिन इस वीडियो में हम इमरजेंसी फंड के बारे में हर वो चीज़ जानेंगे जो आपको जाननी ज़रूरी है। मेरी यह कोशिश रहेगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इमरजेंसी फंड से रिलेटेड किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़े, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें और उसके बाद भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट में ज़रूर डालें। तो आइए शुरू करते हैं हमारा यह वीडियो। तो सबसे पहला सवाल ये है कि इमरजेंसी फंड क्या है और क्यों होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। इमरजेंसी फंड, जैसा कि नाम से पता चलता है कि यह आपको किसी फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे सपोर्ट करता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी किस टाइप की हो सकती है, जैसे कि भगवान ना करे आपका जॉब अगर चला गया, या फिर घर या फिर गाड़ी का कुछ मेजर खर्च आ गया, इन सब टाइम पे, या फिर किसी भी तरह की फाइनेंशियल अर्जेंसी है और आपको पैसे की ज़रूरत है, तो इस टाइम पे आप किसी और के सामने या तो पैसे मांगने जाओगे या फिर बैंक से लोन के लिए जाओगे। उस टाइम पे ये इमरजेंसी फंड आपके काम में आएगा। अब अगला सवाल है कि इमरजेंसी फंड किसे प्रिपेयर करना चाहिए। इमरजेंसी फंड हर उस इंसान को प्रिपेयर करना चाहिए जो कि अर्निंग मेंबर है, या वो बिजनेस कर रहा है, या फिर उसने जॉब शुरू करी है, या फिर जॉब करते हुए कुछ साल हो गए हैं, फिर भी उसे इमरजेंसी फंड प्रिपेयर रखना चाहिए। तो दोस्तों, अब अगला सवाल है कि इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए। तो आइए इसे समझते हैं। अगर आपने नई नौकरी ज्वाइन करी है तो आपके लिए 6 मंथ का इमरजेंसी फंड बनाना मुश्किल होगा, इसलिए आप 3 मंथ से शुरू कर सकते हैं। अगर आपने 3 मंथ से शुरू की है तो इसे धीरे धीरे बढ़ाकर 6 मंथ का करें। जैसे कि अगर आपका खर्च 10,000 रुपये रेंट में, 5,000 रुपये ग्रोसरीज में मंथ का, 3,000 रुपये आप इंश्योरेंस के प्रीमियम में खर्च करते हैं और 2,000 मंथ की EMI जाती है किसी चीज़ में, तो टोटल आपका मंथ का 20,000 का खर्च है। तो 6 मंथ का 1,20,000 आप साइड रख के इमरजेंसी फंड में डाल दें। तो दोस्तों, अगला सवाल ये है कि इमरजेंसी फंड को हमें कहाँ रखना है। इमरजेंसी फंड को हम बैंक अकाउंट में छोड़ सकते हैं, लेकिन वहाँ बस हमें 3.5% का इंटरेस्ट मिलता है। तो इस वजह से आपका जो फंड है वो इन्फ्लेशन के मुकाबले या महंगाई के मुकाबले बहुत धीरे से ग्रो करेगा। तो इसलिए आप इमरजेंसी फंड को लिक्विड फंड या फिर वैसे FD में रख सकते हैं जहां पे विड्रॉल चार्जेस या फिर कोई पेनल्टी नहीं लगती है। दोस्तों, लिक्विड फंड के साथ बात ऐसी है कि ये आपको कम रिस्क के साथ साथ कम रिटर्न देते हैं। अब जहां रिस्क कम है वहां रिटर्न भी कम रहेगा, क्योंकि ये अच्छे असेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये आपको 5 to 8% के हिसाब से इंटरेस्ट देते हैं और साथ में आपके पैसे को सेफ रखते हैं। एक अच्छी बात यह है कि आप 7 दिन के बाद कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, आपको कोई भी पेनल्टी नहीं देनी होगी। तो इसलिए लिक्विड फंड इमरजेंसी फंड को पार्क करने का अच्छा ऑप्शन है। दूसरा अच्छा ऑप्शन है वैसा FD, जहां पे आपको विड्रॉ करने पे पेनल्टी नहीं लगती। इमरजेंसी फंड तो हमको कभी भी जरूरत पड़ सकती है, तो इसलिए हम उसको कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए विड्रॉल पे तो पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। वैसा FD कहाँ मिलेगा जहाँ पे आपको विड्रॉल पे कोई पेनल्टी नहीं लगती है। तो वैसा FD में मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ, इसलिए मैं बताऊंगा। वैसा FD है पेटीएम पेमेंट्स बैंक का इंडसइंड बैंक के साथ पार्टनरशिप है, और वो आपको 120 डेज से ज़्यादा रखने पे 5% से ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं। और अगर आप 1 साल के लिए मिनिमम पैसा रखोगे तो आपको 7.5% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। तो इसलिए वो FD एक अच्छा ऑप्शन है अभी के लिए रखने के लिए, इसलिए वहाँ पे अपने इमरजेंसी फंड को पार्क करता हूँ। और इसके साथ खास बात यह है कि यहाँ पे आपको विड्रॉल पे कोई पेनल्टी नहीं लगती। आप कभी भी अपने पैसे को एक टैप के साथ विड्रॉ कर सकते हो। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, इसलिए इसको स्पॉन्सर्ड मत समझना। ये बस मैं अपने इन्वेस्टमेंट के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अब देखो, मैं आपको एक फाइनल बात बताता हूँ जो आपको कोई नहीं बताता। अब महंगाई और आपके रहने का लेवल हर साल तो बढ़ने ही वाला है, और आपका पैसा जो FD में या लिक्विड फंड में पड़ा है वो मैं एवरेज मानता हूँ कि 5 से 7% का रिटर्न देगा, और कम से कम आपका खर्च 10% के हिसाब से तो बढ़ेगा ही हर साल। तो उस खर्च को मेंटेन करने के लिए आपने जो इमरजेंसी फंड क्रिएट किया उसका 5% हर साल
अपनी जेब से उस फंड में डालते रहें। क्यों? क्योंकि इससे आपका इमरजेंसी फंड आपके खर्च के अनुसार अपडेट रहेगा और आपको इमरजेंसी के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए आपका खर्च 1,20,000 है, तो 1,20,000 का 5% 6,000 रुपये। बस 6,000 रुपये आपको हर साल डालना है और यह फंड आपकी ज़रूरत के टाइम पे हमेशा आपके साथ रहेगा। दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको इमरजेंसी फंड के बारे में हर बात क्लियर हो गई होगी। तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ अगले वीडियो के लिए बने रहें। अगर आपको इमरजेंसी फंड से रिलेटेड कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।